गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ सब सकुशल होंगे। इस महामारी से सब बचे होंगे और अध्ययन कार्य में लगे होंगे। तो आज हम लोग अपने क्लास 9 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से अध्याय 4 पलक पावड़े और जिसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हरिऔध की उपाधि भी दी गई है। पलक मतलब आँखों की जो पलक होती है, पावड़े मतलब बिछा कर रखना। तो आज हम लोग इसी कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता में कुछ कठिन शब्द अर्थ भी हैं, जैसे रोली होगा जिसको तिलक करने के लिए हम लोग लगाया जाता है। उमंग मतलब खुशी, बखेर मतलब बिखेरना, बेली मतलब लता, बहली मतलब बहलना, पलक मतलब आँखों की पलक, पावड़े मतलब बिखेरना यानी बिछाना। तो आँखों की पलक को हम लोग बिखेर कर रखे हैं, बिछा कर रखें। क्यों रखे हैं बिछा कर? कोई तो वजह होगा, कोई तो कारण होगा आँखों की पलकों को बिछाने का। तो इस कविता के माध्यम से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो कविता की शुरुआत करने से पहले हम इस पाठ का परिचय की कुछ झलकियाँ, कुछ दृश्य को हम लोग चंद लाइनों को जान लें। उसके बाद कविता की ओर हम लोग बढ़ेंगे। जैसा कि बताया जा रहा है कि प्रस्तुत कविता पलक पावड़े में सूर्योदय यानी सूर्य का उगना, कालीन प्राकृतिक सौंदर्य की मनोहर दृश्य उपस्थित किया गया है। सूर्य जब प्रातःकाल निकलता है तो वह कैसा दृश्य चारों तरफ दिखता है, उसकी कैसी छवि नज़र आती है, कैसी एक छटा बिखेरती है, कैसा आसमान का रंग हो जाता है, कैसे लोगों को आकर्षित करता है, कैसे पशु पक्षियों को वह आकर्षित करता है। ये सारी मनोदिशाओं को, मनोभावों को इस कविता के माध्यम से हम लोग जानेंगे। यानी इस कविता का फोकस, केंद्र बिंदु माने तो सूर्य उदय हम कह सकते हैं। सूर्य का उदय होना यानी सूर्य का निकलना कह सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें प्राकृतिक सौंदर्य, प्रेम तथा स्वतंत्रता के भाव संनिष्ठ रूप से अभिव्यक्त हैं। यानी इसमें हमें यह जो प्रेम है, संस्कृति है, एक प्रकृति के साथ जो सौंदर्य जुड़ा हुआ है, उसकी जो कविता के माध्यम से कल्पना शक्ति करके बताया गया है, उसकी अभिव्यक्ति इस कविता से पूर्ण रूप से जुड़ी हुई है। तो आइए हम लोग कविता की ओर बढ़ते हैं। कविता का पहला भाग का हम लोग आदर्श वाचन के माध्यम से सुनेंगे। उसके बाद इस कविता का अर्थ को जानेंगे। आदर्श वाचन पहले पद का, आज क्यों भोर है बहुत भाता, क्यों खिली आसमान की लाली, किस लिए है निकल रहा सूरज, साथ रोली भरी लिए थाली। रोली जो मैं पहले आपको बताया था कि रोली मतलब तिलक या चंदन लगाया जाता है रोली से, उसी को बोलते हैं रोली। इस तरह क्यों चहक उठी चिड़िया, सुन जिसे है बड़ी उमंग होती, ओस आकर तमाम पत्तों पर क्यों गई है बिखेर यूं मोती। तो इस कविता के अर्थ की ओर जब हम लोग पढ़ते हैं तो कविता के अर्थ के रूप में जो कवि हैं अयोध्या श्री उपाध्याय हरिऔध, वह बता रहे हैं कि प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए वह कहते हैं कि आज सुबह इतनी सुहावनी क्यों लग रही है। आज का जो सूर्य उदय है, आज का जो दिन है, आज का जो यह सुबह है, इतना सुहावन, इतना खुशहाल, इतना मनमोहक क्यों लग रहा है। क्या कारण है, क्या वजह है, आकाश का रंग लाल क्यों है, और इस सुहावन की घड़ी में जो आसमान है, जो नीला आकाश है, पीतांबर है, पीला जिसके अंबर है, उसका रंग
आखिर लाल क्यों दिखाई पड़ रहा है? सूरज लाल रंग के चंदन से सुसज्जित थाल के समान क्यों उदित हो रहा है? और यह जो सूरज एक लाल रंग के चंदन के समान एक थाल में सजा हुआ क्यों प्रतीत हो रहा है? क्यों ऐसा दिखाई पड़ रहा है? आगे है, सूर्योदय के इस बेला में चिड़ियों के चहकने से अद्भुत आनंद सा छा गया है। जैसे ही सूर्योदय होता है तो हम लोग पशु पक्षियों की आवाज़ चहचहाहट सुनाई पड़ती है, और वह चहचहाहट कितनी ही मधुर, कितनी सुरीली और कितना ही एक अच्छा मन को अपनी ओर आकर्षित करने वाला होता है। इसलिए बोला जा रहा है कि वह अद्भुत आनंद छा गया है पक्षियों के आवाज़ से। ओस के कण वृक्षों के सारे पत्तों पर मोती के समान प्रतीत हो रहे हैं, और ओस की जो बूंदें गिरी है पत्तों पर, वह एक मोती के समान चमकता रजत के समान हमें दिखाई पड़ रहा है। आखिर कवि जानना चाहता है कि ये सारे परिवर्तन किस कारण हो गए हैं, और यह कवि की हार्दिक इच्छा है। वह जानने की कोशिश करता है कि यह जो परिवर्तन प्रकृति में देख रहा है, इस परिवर्तन का क्या कारण है। आगे है, पेड़ क्यों है हरे भरे इतने, किस लिए फूल है बहुत फूले, इस तरह किस लिए खिली कलियां, भौरे हैं किस उमंग में भूले, क्यों हवा है संभल संभल चलती, किस लिए है जहाँ तहाँ थमती, सब जगह एक एक कोने में क्यों महक है पसारती फिरती। तो दूसरे पद के अंतर्गत जो शब्दार्थ हैं, कठिन शब्द है, जैसे भौरे हैं तो जिसको बोला जाता है भौरा या भ्रमर, भूले जो खोए गए हैं, थमती रुक जाना, महक एक गंध, पसारती फैलती। तो दूसरे पद में कवि प्रश्न शैली के माध्यम से यानी प्रश्न पूछते हुए यह जानना चाहते हैं कि आज पेड़ इतने हरे भरे क्यों हैं, फूल इतने क्यों खिल उठे हैं, कलियां किस लिए इस तरह खिल गई है, और भौरे किस मस्ती में या आनंद में या खुशी में बेसुध हो गए हैं, यानी बिना कुछ सोचे समझे इधर उधर वह फूलों का रस चूसने में मग्न है। हवा जो है, वायु जो है, संभल संभल कर क्यों चलती है, तथा जहाँ तहाँ ठहर रुक जाती है। इन फूलों की सुगंध को हवा क्यों बिखेर रही है, और इन फूलों में एक जो सुगंध है, एक महक है, उस महक को यह वायु, यह हवा पूरे दिशाओं में, चारों दिशाओं में क्यों बिखेरते चल रही है, क्यों फैलाते चल रही है। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि इस मादक परिस्थिति में प्रकृति अपना सारा सौंदर्य इस प्रकार बिखेर रही है कि जगत का कण कण आत्मविभोर हो गया है, यानी पूरा जो संसार है, जगत है, वह इस ध्वनि से, इस महक से, इस मंद मंद हवा की झोंकों से पूरी दिशाएं सुगंधित हो चुकी है। उसी प्रकार स्वतंत्रता का के इस मधुर वातावरण में सारे देशवासी प्रसन्न मुद्रा में होकर देश प्रेम की भावना को उद्दीपित करते हैं, चारों ओर लोगों को बताते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पलक पावड़े कविता के 4 पदों का अध्ययन किया। बचे 4 शेष पदों का अध्ययन हम लोग कल दूसरे वीडियो के माध्यम से करेंगे। आप घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।